हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग अर्चना। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम लोग एलोरा कैफ से निकल चुके थे और भद्रा मारुति मंदिर जा रहे थे, वहाँ लेते हुए हनुमान जी का दर्शन करने। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ पहुँचने के बाद ये देखिए वहाँ पे कितना अच्छा। पहले जब हम लोग गए थे ना, एक बार जब मैं वहाँ अहमदनगर में रहती थी, तो वहाँ से जब मैं गई थी तो इतना अच्छा नहीं बना था। केवल मंदिर ही थी और ये जो बाहर से आप गेट वगैरह जो देख रहे हैं इतना सब कुछ ना, ये सब कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सिंपल सी एक पार्किंग थी छोटी सी और छोटे मोटे शॉप थे और सीधे फिर मंदिर में जाके दर्शन करना होता था। लेकिन अब तो बहुत दूर से ही जैसे ही कहो तो वहाँ से बहुत बड़ा सा गेट बन गया है, बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। तो यहाँ पे हम लोग शूज़ वगैरह निकाल के फिर उसके बाद अब अंदर जा रहे थे। तो वैसे जैसा कि सैटरडे था तो यहाँ भी भीड़ थी और फिर हम लोग लाइन में लग के फिर गए दर्शन करने। और अंदर वैसे मोबाइल तो ले जा सकते थे, फ़ोटो वगैरह मना था, लेकिन लोग क्लिक कर रहे थे। लेकिन हम लोग रूल फॉलो करते हैं, मोबाइल नहीं निकाले, नहीं फ़ोटो वोटो कुछ भी लिया। अंदर उससे बाहर आके जो भी लेना था लिए। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद सीधे हम लोग शनि सिग्नापुर के लिए निकल गए थे। और जैसा कि लेट हो चुका था सब कुछ करने में, तो हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने के लिए। और अभी आप वीडियो देखिए और ब्लॉग देखिए, आगे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं समझाती हूँ आगे चल के। मान्या स्लोली। किसमें दो वाले में दो ही रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग नाश्ता पानी करके शाम हो चुकी थी और हम लोग निकल चुके थे शनि सिग्नापुर के लिए। और शनि सिग्नापुर पहुँचते पहुँचते हमें हो गया था शाम, मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया था। एकदम शाम के समय हम लोग पहुँचे थे शनि सिग्नापुर। तो ये रास्ते में जैसे कि देखिए हम शनि सिग्नापुर में एंट्री कर चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। पार्किंग जहाँ पे है तो शनि सिग्नापुर जब हम लोग अब शनि सिग्नापुर यहाँ पे भी ना बहुत अच्छा बन गया है, बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। मंदिर तो वैसा ही है, लेकिन आगे से ये जो आप ये सब कुछ देख रहे हैं ना, ये सब पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एकदम सिंपल सा था, जो मंदिर ही मंदिर थी। और ये देखिए अब ये सब ना इतना एक्स्ट्रा, वहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा बन गया है शनि सिग्नापुर में। वहाँ पे बहुत अच्छा सा लास्ट में हम आपको दिखाएंगे, नौग्रह भी बने हुए हैं बहुत अच्छा सा। और ये इतना अच्छा बना है ना, बहुत अच्छा लगा। पहले क्या था ना, हम लोग डायरेक्ट गेट से एंट्री करते थे। अब जो है ना ये आगे से बहुत बड़ा सा मेन अंदर गेट बन गया, अंडरग्राउंड जाते जाते जाकर फिर अंदर से हम लोग मंदिर में एंट्री किए और फिर अंदर ही अंदर निकलना भी था हम लोग को। बहुत मतलब पहले से बहुत ही अच्छा बन चुका है। आ जाओ, लेग वॉश करो। चलो। मंदिर जा रहे हैं ना इसलिए। आगे आगे देख के चलो आगे।
आ जाओ। मान्या वेट। तो दर्शन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद सेंटर, जो प्रसाद काउंटर बने हुए थे, वहाँ से प्रसाद लिए। 2 तरह के प्रसाद थे, बर्फी और क्या एक और लड्डू था शायद। तो दोनों तरह के हमने प्रसाद लिए। फिर उसके बाद फिर निकल गए। फिर ये देखिए अंदर ही अंदर, हम लोग को बाहर भी नहीं जाना था। यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा सा तालाब टाइप का, मतलब बैठने का जगह भी बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे हम लोग गए थे फ़ोटो क्लिक कराने, लेकिन यहाँ पे मेरी बेटी का रोना शुरू हो चुका था। उसके पैर में दर्द शुरू हो चुका था। वो एकदम इतना रोना शुरू कर दी थी ना कि यहाँ पे हम लोग एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाए। यहाँ से मेरा वीडियो भी कुछ नहीं बन पाया। और ये जो दिख रहा है ना, ये नवग्रह है, जो सामने आपको टावर टाइप का दिख रहा है, पूरे नवग्रह बने हुए हैं। यहाँ पे गए हम दर्शन करने। यहाँ से दर्शन करके जल्दी जल्दी किया। मैं तो वो भी नहीं कर पाई क्योंकि इस समय वो बहुत ही रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मेरा नहीं हो पाया। नवग्रह मंदिर है और जिसका दर्शन आप लोग कर लीजिए। भी निकल गए वहाँ से, और रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, क्या होता है। फिर जल्दी जल्दी किसी तरह होटल पहुँचे। होटल पहुँचते ही बस ड्रेस भी नहीं चेंज किया मैंने, और उसके पैर वैर दबाए, मालिश किया। ऑयल लेके आई थी मैं उसके पेन वाला, और मालिश किया। मालिश करके उसको पेन किलर की दवा दी। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा सो गई, आराम मिला उसे, थोड़ा सा सोई, तब जाके मैंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया। और फिर वो डिनर के लिए भी नहीं तैयार थी। और ये आगे का वीडियो मैं उसके ठीक होने के बाद का मैं बना रही हूँ, उसमें आपको मैंने सब कुछ समझाया है। सारा दिन मॉर्निंग से निकले थे, तो गए थे सबसे पहले औरंगाबाद वीरेश्वर महादेव मंदिर। और आज सैटरडे था, तो इस वजह से वहाँ पे इतनी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी, और धूप, इतनी गर्मी और धूप में ना लाइन में लगने का कोई वही नहीं था। तो हमने स्पेशल दर्शन के पास लिए रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कराने का। तो वो हमने आराम से बैठ के अंदर जाके, बेटा क्या कर रही हो? बात कर रहे हैं, तो वो अंदर जाके हम इतनी मतलब माँ ने स्पेशल कब दर्शन की बोल वजह से रही हम हो? डायरेक्ट वहाँ डायरेक्ट पहुँच गए थे मंदिर गिरेश्वर भोले बाबा के पास। और वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग का अभिषेक चल रहा था, तो हमें वेट करना पड़ा थोड़ा सा, 10-15 मिनट जो भी था। उसके बाद हम लोगों ने अभिषेक किया। वहाँ पे मम्मी पापा का अच्छे से करवाया अभिषेक, पूजा अर्चना। तो मम्मी पापा का भी अभिषेक कराने के बाद फिर हम लोगों ने किया। फिर वहाँ से निकले दर्शन करके, अच्छे से हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग एलोरा केव गए थे, और जिसके क्या कहते हैं ब्लॉग्स, कुछ मतलब क्लिप्स हमने ऐड कर रखे हैं, पहले ही आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद हम लोग गए थे भद्रा मारुति मंदिर, उसका भी क्लिप मैं ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर वहाँ से भद्रा मारुति में लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनका दर्शन किया। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग निकले शनि सिंगापुर के लिए। और काफ़ी हाँ जय श्री राम लेटे थे। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग शनि सिंगापुर के लिए निकले। फिर वहाँ शनि सिंगापुर के लिए निकले। शनि सिंगापुर फिर रास्ते में हम लोगों ने लंच वंच कुछ नहीं किया था, क्योंकि इसी में बहुत टाइम लग गया था। और एलो जी हैं, बस वहीं से वापस हम लोग वहाँ से देख के वापस आ गए। उसके बाद शनि सिंगापुर के लिए निकले। शनि सिंगापुर दर्शन के फिर तो यही सब करते करते हम लोग इतना लेट हो गया था, लंच हमारा स्किप हो गया। फिर भूख तो लगी थी। फिर रास्ते में एक जगह रुक के फिर हमने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए, चाय पकौड़े, जिसमें हमने कांदा भाजी और आलू के पकौड़े, कांदे के पकौड़े, पनीर के पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह तो बहुत चाय के साथ खाएँ, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग शनि सिंगापुर गए। शनि सिंगापुर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। शनि सिंगापुर जब हम पहले गए थे तो मतलब इतना बड़ा नहीं बना हुआ था, बाहर गेट वगैरह और नवग्रह वगैरह अब तो बहुत ही अच्छा बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है। तो वहाँ पे भी भीड़ थी, लेकिन जल्दी दर्शन हो गया। और उस वहाँ की कुछ वीडियोस हैं जो मैंने क्लिप अपलोड कर दूँगी, बट फ़ोटोज़ नहीं हो पाई वहाँ पे, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही टेंट्रम उसका स्टार्ट हो गया था। इतनी टेंट्रम हो गई थी उसके, सारा दिन घूम के ना उसका पैर बहुत दर्द हो रहा था, तो रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो एक भी फ़ोटो हम लोग नहीं क्लिक कर पाए वहाँ पे। जो थोड़ा बहुत मैंने 1-2 वीडियो उसके रोने से पहले जितने मैंने वीडियो बना पाई थी, मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर पाई थी, उतने ही हो पाए थे। तो ये सब करते करते बहुत थक गए थे। शनि सिंगापुर से दर्शन करके निकले तो होटल, फिर सीधे होटल आए अहमदनगर। यहाँ पहुँचते ही वो इतना रोने लगी कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उसको लेके फिर उसका जल्दी जल्दी अपना ड्रेस चेंज किया, उसका ड्रेस चेंज किया, फिर उसका पेन वाला ऑयल लेके आए थे मेरे साथ में, तो उससे मालिश किए, घंटे भर उसके पैर वैर दबाए। और वो इतनी टेंट्रम हो चुकी थी कि वो खाना खाने के लिए भी रेडी नहीं थी। तो फिर रूम में ही खाना ऑर्डर किया उससे पूछ के, फिर रूम में खाना ऑर्डर करके फिर खावा के, और फिर उसके बाद उसको मैंने
दर्द की दवाई भी दी, तब जाके वो थोड़ा सा जब रिलैक्स हुआ है तब खाना खाई है, फिर हम लोग भी खाए हैं। फिर वो अब थोड़ा सा खेल रही है तो मैंने सोचा फटाफट मैं सुबह निकलना है तो पैकिंग कर लूँ। पैकिंग कर ली। क्यों हो रही थी? पैर दर्द हो रहा था। पैर दर्द हो रहा था पिट्टू का। तो हमारी आधी पैकिंग हो गई है और थोड़ी बहुत बाकी है, तो सुबह फटाफट अब सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि हमें जल्दी निकलना है। 8 ही बजे चेकआउट करना है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है, 10-11 घंटे का ट्रैवल है हम भी। तो सुबह जल्दी चेकआउट करना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 5 बजे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इसलिए आज बहुत थक चुकी हूँ और कोई वीडियोज़ कोई क्लिप्स नहीं बना पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाई, ना ही अपलोड कर पाई मैं। तो अब चलती हूँ मैं सोने, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ क्योंकि उसको ओके पैर दबो। अभी भी देखिए वो पैदा मारने को ही बोल रही है। मम्मा ओके कदम बोला है। हाँ, तो चलते हैं सोने से पहले उसके भी फिर से पैर दबाने हैं मैडम जी के। पैर दबाऊँगी तब वो सोएंगी, फिर उसके बाद मैं सोऊंगी। तब तक तो मेरी नींद ही गायब हो जाएगी। अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है लेकिन क्या करूँ, बहुत थक चुकी हूँ। तो गाइस, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सच में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में, हालत ख़राब हो जाती है। अब इतनी मेहनत करते हैं तो आप ही लोग के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ये सोने जा रहे। गुड नाइट। गुड नाइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नहीं नाइट। ठीक है नहीं बोलूँगी। बाय 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 बाय। बाय बाय। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट, लव यू ऑल। मम्मा पैर दबो। मम्मा खत्म कर रही है। तो आज के ब्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, अब बहुत थक चुके हैं, सोने जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो सोने जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ क्योंकि कल अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी बज चुके हैं रात के 11 और 11 से ऊपर ही हो गया, मुझे लग रहा है 11:30 बज रहे हैं। और सुबह मुझे 5 बजे उठना है क्योंकि सबसे पहले मैं उठती हूँ, फ्रेश होकर नहा धो के रेडी होकर तब सबको जगाती हूँ, बेटी को जगाती हूँ, उसको फिर तैयार करना होता है, फ्रेश करा के नहा धुला के। तो कल जल्दी हमें चेकआउट भी करना है 8 ही बजे, क्योंकि हमें 10-11 घंटे का सफ़र तय करना है, फिर पहुँचना है तब। और इतनी थकान हो गई है ना कि क्या बताऊँ, बहुत थक चुके हैं। 3 दिन हो गए घर से निकले हुए और ट्रैवलिंग में घूमते फिरते। आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है क्योंकि धूप भी और गर्मी, उसके साथ फिर 4-5 चीज़ें हम लोगों ने आज कवर की। कई जगह गए हैं दर्शन करने। तो ठीक है, अब बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। बेटा कनिंग कर रही थी। क्या कर रही थी? कनिंग पास कनिंग कर रही थी। रनिंग कर रही थी, कनिंग कर रही थी। रनिंग कर रही थी इसलिए थक गई है। चक्किंग कनिंग करके। ओके कनिंग करेंगे। नहीं तो फिर रनिंग नहीं किया करो ना बेटू ज़्यादा। थकेंगे। करेंगे कनिंग। रनिंग करोगी? करेंगे। ओके। नहीं सोई जाएगी कनिंग करके। कनिंग करके जाएंगे। ओके वो नहीं कर रहा। हाँ। वो नहीं कर रहा। ओके वो नहीं कर रही। अब नाइट ड्रेस बोलो। हाँ तो मैंने नाइट ड्रेस पहन लिया और ये इतनी मैडम थकी हुई थी, इतनी रो रही थी, इतना टेंट्रम इनका स्टार्ट था ना कि क्या ही बताऊँ मैं गाइस आप भैया लोग को। क्यों रो रही थी? बताओ क्यों रो रही थी? हम रो रहे थे हाँ क्यों रो रही थी? तो फिर रो रही थी पैर दर्द हो रहा, उसी में बोली कि इसमें मैं स्टिकर भी लगा दूँ, ये सर्दी जुकाम वाला स्टिकर, और रोने में पैर दर्द में लगवा ली, एक स्टिकर वेस्ट कर दी। नीचे सिखले मम्मा जब नोज से जब बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, नोज ब्लॉक हो जाता है ना, तो रात में सोते टाइम मैं ये स्टिकर यूज करती हूँ। हाँ चिकन ऊपर लगा दो। नहीं ठीक है, ऊपर लगा ऊपर। तो जब बच्चों का नोज़ ब्लॉक होता है ना, सर्दी जुकाम, उनको तगड़ी वाली सर्दी जुकाम होती है और रात में वो सो नहीं पाते हैं, तो उस टाइम के लिए मैं ये स्टिकर यूज़ करती हूँ। जब रात में सोती है ना तो मैं लगा देती हूँ उसको, तो आराम से सो जाती है रात में। तो मैंने ट्रैवलिंग के लिए भी 2-3 रख लिए थे अपने बैग में, गनीमत था मैंने डाल लिया था। और आज उसको ना
रोते रोते वो ये स्टिकर याद आ गया तो उसने ज़बरदस्ती रो रो के लगवाई, इतना रो रही थी नहीं। तो बातें करते करते यहाँ पे बज चुके हैं 11 और अब मैं अपनी कल सुबह निकलना भी है तो अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, आधी पैकिंग कर लेते हैं। तो आधी पैकिंग हमने कर ली है और सुबह हम लोग को यहाँ से चेकआउट करके निकलना है। तो आधी ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग डन है, बस थोड़ा सा मेकअप का प्रोडक्ट जो है वो कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट और मेकअप थोड़ा बहुत जो मेकअप का प्रोडक्ट जो है वो अभी यहाँ रखे हुए हैं। तो सुबह मैं रेडी होने के बाद इनको यूज़ करने के बाद तुरंत बस उठा के उसको बैग में डालना है। और बाकी मेरा एक बैग ये रेडी मैंने पैक कर लिया है अपना, और सारी पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट डन है। बस सुबह नहा धो के हमें निकलना है। जल्दी यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से फिर हम लोग निकल के जाएंगे हम्पी में हमारा स्टे है। फिर उसके बाद तो अब चलते हैं हम लोग सोने। गुड नाइट। सारी लाइटें मैंने ऑफ कर दी हैं और अब हम सोने जा रहे हैं। ओके। Mama, I need to light. What I need to light?